बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके अंदर दो आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से दो आइटम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ट्रांजैक्शन नंबर वन के अंदर आप देखें अगर यहाँ पे आपके पास दो आइटम, एक तो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब आपके पास कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10,000 कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे और 10,000 कैश के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, दोनों आइटम इसमें आपने इस तरह से इक्वल कर देने हैं। ट्रांजैक्शन नंबर टू, गुड्स परचेज $3,000। इसमें हमारे पास एक तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखें एसेट्स इन्वेंट्री, और उसके अंदर 3,000 हमने ऐड कर देना है और 3,000 जो है वो कैश में से माइनस कर देंगे। कैश हमने पे किया इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, और इन्वेंट्री हमारे पास इंक्रीज हुई है इसलिए इन्वेंट्री के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमने इसको उधार पे परचेज किया? नहीं। अगर वो इस तरह से ट्रांजैक्शन होती कि गुड्स परचेज ऑन अकाउंट, तब तो हम इसको लायबिलिटी कंसीडर करते। अब जब तक वो इसको ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट ना कहे, हमने ये तसव्वुर करना होता है कि वो ऑन कैश ही परचेज किया जा रहा है। तो 3,000 हमने कैश में से माइनस कर देना है और 3,000 इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर देना है। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो 10,000 इज इक्वल टू 7,000 हमारे पास कैश अवेलेबल है और 3,000 हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। मशीनरी परचेज्ड 5,000 की हमने मशीन परचेज की है, तो एक तो हमारे पास मशीन के अंदर 5,000 ऐड हो जाएगा और कैश हमारा 5,000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो गुड्स सोल्ड फॉर 1,000 कॉस्टिंग 800, मतलब जो हमारी इन्वेंट्री 800 की थी उसको हमने 1,000 में सेल आउट किया है। दैट मीन्स के 200 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 200 को आपने कैपिटल के अंदर ऐड कर देना है और 1,000 कैश के अंदर ऐड कर देंगे और 800 इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 800 है। तो जब हमने परचेज की थी तो तभी 800 की होगी, अब भी वो 800 से ही उसको हम माइनस कर देंगे। स्टॉक हमारे पास 800 का माइनस हो जाएगा और कैश हमारे पास, चूंकि कैश रिसीव हमें 1,000 हुआ, तो वो कैश के अंदर ऐड कर देंगे और 200 हमारा कैपिटल जो है वो इससे इंक्रीज हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ओनर के अकाउंट में होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 200 रुपीज़ जो है वो आपने कैपिटल के अंदर ऐड अप कर देना है। वेजेस पेड 1,000, ये हमने 1,000 जो है वो पे आउट किया, तो कैपिटल में से 1,000 हमारा माइनस हो जाएगा। लाइकवाइज देखो कि प्रॉफिट अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी कैपिटल में से ही माइनस होंगे। और कितना हमने कैश आउट किया, 1,000, तो कैश में से 1,000 आउट हो गया और कैपिटल में से 1,000 वो भी आउट हो गया, तो हमारे पास कैपिटल रिमेनिंग जो है वो 9,200, कैश रिमेनिंग 3,000 माइनस 1,200, और इसी तरह से हमारे पास इन्वेंट्री और साथ ही मशीन अवेलेबल है। तो ये हमारे पास राइट साइड की इक्वेशन और ये हमारे पास 9,200 लेफ्ट साइड की इक्वेशन में आया। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 की बात करते हैं। तो गुड्स परचेज ऑन अकाउंट 2,000, तो अब यहाँ पे देखें कि 2,000 ऑन अकाउंट है, तो मतलब हमने अभी कैश पे नहीं किया है, तो ये उधार के ऊपर हमने परचेज किया है। तो इन्वेंट्री तो एक इंक्रीज होगी 2,000 की, और साथ ही हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि कैश अभी हम नहीं दे रहे हैं, तो लायबिलिटीज के अंदर आप 2,000 ऐड कर देंगे और 2,000 इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि बिल्स पेड हमने 500 के किए, तो 500 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और 500 हमारे एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। एसेट्स हमारा क्या है, कैश है, कैश में से हमने माइनस कर देना है। कैश हमने डेफिनेटली जब भी पेमेंट होगी तो वो कैश में से माइनस करेंगे, और हमारा जो भी एक्सपेंसेस है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। जैसे हमने प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया था, वेजेस कैपिटल में से माइनस किए थे, इसी तरह से बिल्स भी कैपिटल में से ही माइनस करेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास 8,700 नेट कैपिटल आ गया और 2,000 की लायबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें तो 1,500 हमारे पास कैश है, 4,200 हमारे पास इन्वेंट्री है एंड 5,000 हमारे पास मशीन है। तो इन सबको आप ऐड करें तो 10,700 और लेफ्ट साइड पे भी 10,700। इस तरह से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाती है।